हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी ऑपरेशन सीरीज में, जिसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट करते हैं। दोस्तों आज है 5 अक्टूबर और आज हम 5 अक्टूबर का सारा करंट अफेयर्स हम अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों स्टैटिक पोर्शन का जो भी हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है तथ्य, उनको भी हम यहाँ पर अच्छे से क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। और यदि आपने अभी हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि प्रतिदिन जो है हम डेली करंट अफेयर्स यहाँ पर लाते हैं। और कल का जो हमारा करंट अफेयर्स का पोर्शन रहता है जिसको हमने डिस्कस किया था, उसके फिर से हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में यहाँ पर क्वेश्चन एक बार लगा लेते हैं, जिससे 2 दिन का करंट अफेयर्स हमारा एक साथ यहाँ पर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, शुरू करते हैं आज हमारे इस पहले प्रश्न से दोस्तों। 5 अक्टूबर जो है, 5 अक्टूबर का हम यहाँ पर करंट अफेयर्स देखेंगे। और पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों यहाँ पर, विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आप सब जानते हो, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। ठीक है, प्रति वर्ष जो है 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और विश्व भर के जितने भी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों को स्मरण किया जाए, उन सभी शिक्षकों के महत्व को समझा जाए, इसी बात को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की, तो आपको यहाँ पर यह बात भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, देखो कई बार क्या होता है दोस्तों, पूछा जाता है प्रश्न में कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन वहां पर ऑप्शन में 5 अक्टूबर और 5 सितंबर भी दिया जाता है। हमने 5 सितंबर को हमेशा से पढ़ा है कि 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, क्योंकि हमें याद है दोस्तों। लेकिन विश्व शिक्षक दिवस के बारे में हमें इतना ज्यादा पता नहीं होता है कि 5 अक्टूबर के दिन विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब आपको पता चल गया होगा, लेकिन एग्जाम टाइम में हम थोड़ा पैनिक हो जाते हैं जब हमारे सामने दोनों ऑप्शन आते हैं, तो हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को पढ़ते हैं और तुरंत 5 सितंबर लगा के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस नहीं पूछा था उसने, विश्व शिक्षक दिवस पूछा था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, हम उस समय अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो हमारे सामने फिर वो दिक्कत बनती है। तो आप यहाँ पर दोनों चीजें अच्छे से समझिए कि 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस, और 5 सितंबर, कब? 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अब 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? देखो दोस्तों, आपने नाम सुना होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, डॉक्टर, ये हमारे डॉक्टर हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, क्योंकि इन्हीं का जो बर्थडे है, इन्हीं के बर्थडे पर जो है हम क्या मनाते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। जन्म कब हुआ था दोस्तों इनका? 5 सितंबर 1888। ठीक है, और मृत्यु हुई थी इनकी 17 अप्रैल 1975। ये कुछ बेसिक जानकारी ये तो आपको पता है। इनसे प्रश्न क्या बन सकता है दोस्तों, क्योंकि ये है हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं, ये बात आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा। कौन रहे दोस्तों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और अगर मैं बात करूं कि दूसरे राष्ट्रपति कौन है, तो दूसरे राष्ट्रपति हमारे कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये तो बिंदु आपको पता होने ही चाहिए। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ये वाली डेट 1954 की। 1954 को इनको मिला था दोस्तों भारत रत्न। इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ बिंदु है जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं विश्व शिक्षक दिवस की 2024 में थीम क्या है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 1994 में यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 1994 में। 2024 की इसकी थीम क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, शिक्षक सशक्तिकरण का आह्वान। ये इंपॉर्टेंट थीम है, एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों 5 अक्टूबर और 5 सितंबर में अब आप क्या है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 कब से कब तक मनाया जाता है? दोस्तों अंतरिक्ष सप्ताह से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, विश्व अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। कब मनाया जाएगा? 4 अक्टूबर को। और 4 अक्टूबर से लेके यहाँ पर 10 अक्टूबर तक क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। देखो कई बार यदि इस प्रकार से ऑप्शंस मिले तो आप समझना, अगर वो सप्ताह की बात कर रहा है तो सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पर 1 से 4 अक्टूबर नहीं होना चाहिए, 4 से 8 भी नहीं होना चाहिए, और 1 से 10 दिन का कोई सप्ताह होता नहीं है। तो ये ऑप्शन इस प्रकार से भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको केवल इतना देखना है दोस्तों, 4 से 10 अक्टूबर तक जो है हमारा क्या मनाया जाता है? विश्व अंतरिक्ष दिवस। थोड़ी सी कहानी यदि आपको पता हो कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह और विश्व अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाते हैं, इसको मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो सबसे पहले ही मैं ये फैक्ट बता देता हूँ कि 4 अक्टूबर 1957, 1957 के दिन, जब 4 अक्टूबर था, उस दिन दोस्तों पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह
जिसका नाम था दोस्तों स्पुतनिक, उसका क्या किया गया था, प्रक्षेपण किया गया था। आप यहाँ पर याद रखना 4 अक्टूबर को इसीलिए जो है हम क्या मनाते हैं दोस्तों, विश्व अंतरिक्ष दिवस। अंतरिक्ष में हमने मानव निर्मित हमारा उपग्रह जो है उसको क्या करवाया था, प्रवेश करवाया था। और इसी बात को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष जो है 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अंतरिक्ष सप्ताह, विश्व अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, चलो यहाँ स्पुतनिक जो है ये किसके द्वारा बनाया गया, ये भी याद रखो दोस्तों, सोवियत संघ। सोवियत संघ जिसे हम वर्तमान में क्या देखते हैं दोस्तों, रूस समझते हैं, उस समय में एक संघ हुआ करता था और इसी सोवियत संघ से जो है इसका प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रखना। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाएगा और 4 अक्टूबर को हम अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमने प्रवेश किया था अंतरिक्ष में। ठीक है, विश्व स्तर पर। और भारत का मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट। कौन सा दोस्तों, आर्यभट्ट। ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, विश्व पशु दिवस 2024 कब मनाया गया। दोस्तों पशुओं के महत्व को ध्यान में रखकर, पशुओं की बीमारियों के लिए जागरूकता, पशुओं को संरक्षण, इसी बात को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष जो है यहाँ पर क्या मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। थोड़ा सा विश्व पशु दिवस के बारे में समझना दोस्तों। 2024 की थीम क्या थी, दुनिया उनका भी घर है। थीम याद रखना। और इसके साथ साथ इसके मनाने की शुरुआत हुई दोस्तों 1925 में। 1925 में एक व्यक्ति है जिनका नाम था हेनरिक जिमरमैन। और हेनरिक जिमरमैन जो है ये जर्मन के थे और इन्होंने दोस्तों पशुओं की जो बीमारी है इनके बारे में जानना, पशुओं को जो है किस रोग से पशु ग्रसित है, पशुओं को किस प्रकार सुरक्षा दी जाए, इन सब बातों को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसी बात को ध्यान में रखकर तब से लेके प्रतिवर्ष 1925 से ये क्रम निरंतर चलता जा रहा है। तो प्रतिवर्ष जो है दोस्तों 4 अक्टूबर को हमारा क्या मनाया जाता है, पशु दिवस। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी ग्रुप ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, स्वच्छ ऊर्जा की। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी ग्रुप ने दोस्तों गूगल के साथ एक समझौता किया है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रखना। अब वो स्वच्छ ऊर्जा में क्या क्या है ये थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए। देखो अडानी समूह 2025 से गुजरात के खावड़ा में अपनी नई सौर पवन हाइब्रिड परियोजना, कौन सी दोस्तों, सौर भी है और पवन भी है, सूर्य भी है और विंड भी है ना, दोनों बातें, हाइब्रिड परियोजना से गूगल को अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। किसको करेगा, गूगल को अक्षय ऊर्जा की। अक्षय ऊर्जा मतलब यही दोस्तों जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी भी जिसका क्या हो, विनाश ना हो, तो ऐसी ऊर्जा हमारी अक्षय ऊर्जा कहलाती है। जैसे अगर बात करो सोलर एनर्जी है ना, विंड की अगर मैं बात करूं, पवन ऊर्जा जो है ये कभी भी इनका क्षय नहीं हो सकता, तो इन ऊर्जाओं को हम अक्षय ऊर्जा की कैटेगरी में रखते हैं। चलो ठीक है, ये बात आपको पता चल गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, यह सहयोग गूगल के 24/7 कार्बन मुक्त ऊर्जा के लक्ष्य का समर्थन करता है और उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। दोस्तों बात समझना, यहाँ पर गूगल का एक लक्ष्य है जिसे 24/7 कार्बन मुक्त ऊर्जा का लक्ष्य कहा जाता है। तो यहाँ पर कार्बन मुक्त जो है 24/7 मतलब सातों दिन जो है 24 आवर्स हमें क्या करना है, कार्बन मुक्त ऊर्जा का क्या करना है, लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको पूरा करना है। तो ये बात जो है इसको पूरी करती है। और आपको प्रश्न बन सकता है कि 24/7 कार्बन मुक्त ऊर्जा का लक्ष्य किसका है, गूगल का है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों अभी स्वच्छ ऊर्जा के लिए भारत और अमेरिका के मध्य भी क्या हुआ है, समझौता हुआ था। आप ये भी बात यहाँ पर याद रखना है ना। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो वो अमेरिका के साथ किया है। ये बिंदु भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कहां पर बायो सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया गया है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर बायो सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला। तो भारत में पहली ऐसी गौशाला बनने जा रही है और वो बनने जा रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भी कहां पर, ग्वालियर में। तो ये बात आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसकी कुछ विशेषताएं हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। देखो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता दिवस के अवसर पर, स्वच्छता दिवस हम प्रतिवर्ष जो है बापू के जन्म दिवस पर हम मनाते हैं स्वच्छता दिवस 2 अक्टूबर के दिन। और इसी 2 अक्टूबर के दिन जो है यहाँ पर ग्वालियर में बायो सीएनजी संयंत्र के साथ लाल टिपारा गौशाला का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। नाम क्या है दोस्तों, लाल टिपारा गौशाला का। ठीक है, मोदी जी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और यह मध्य प्रदेश में 685 मतलब 685 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना भारतीय तेल निगम, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आईओसी
आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यह भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला है, ये बात मैंने आपको बता दी है। और 100 टन गाय के गोबर का उपयोग करके प्रतिदिन यहाँ पर 3 टन प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाएगा। मतलब 100 टन जो है गाय का गोबर, और उससे हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, 3 टन। ठीक है, तो ये इसका लक्ष्य रहेगा जिस पर ये क्या करेगा दोस्तों, काम करेगा। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर अच्छे से याद होनी चाहिए। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में नागालैंड अपना 25वां, कौन सा दोस्तों, 25 क्रमांक का हॉर्नबिल महोत्सव समारोह मनाने के लिए तैयार हो गया है। कौन, नागालैंड। तो नागालैंड में कौन से क्रमांक का, 25वें क्रमांक का हॉर्नबिल महोत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और यह कब से कब तक चलेगा दोस्तों, तो यह चलेगा 1 से 10 दिसंबर तक। 1 से 10 दिसंबर तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी आपको यहाँ पर पता चल गई होगी। और दोस्तों नागालैंड में प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है, वर्ष 2000 से यह मनाया जा रहा है। ये बात आप यहाँ पर देख लीजिएगा, वर्ष 2000 से इसे मनाया जाएगा। और हॉर्नबिल एक प्रकार का पक्षी है दोस्तों, पहले इसका फोटो देखो आप। एक लंबी चोंच का पक्षी रहता है, ये इसकी चोंच है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये इस प्रकार से इसकी चोंच है, और यह हॉर्नबिल नाम से जाना जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में जो है, इसी को ध्यान में रखकर जो है प्रतिवर्ष यहाँ पर ये मनाया जा रहा है 2000 से, वर्ष 2000 से मनाया जा रहा है। इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है त्योहारों का त्योहार। हॉर्नबिल उत्सव को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। बहुत महत्व है दोस्तों, सांस्कृतिक रूप से इसका बहुत ज्यादा महत्व है। इसका अगर वैज्ञानिक नाम देखोगे इस पक्षी का, तो ब्यूसेरोस बाइकोर्निस, ये भी साइंटिफिक नाम आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, कभी साइंटिफिक नाम यहाँ पर पूछ सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों। नागालैंड सरकार द्वारा जनजाति समुदायों की विविध संस्कृतियों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप याद समझ में रख लेना दोस्तों, सांस्कृतिक गतिविधियों को। ठीक है, संस्कृति का संरक्षण करने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। इस त्योहार का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, और पक्षी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, तो नागालैंड में यह त्योहार मनाया जाता है। सारी कहानी आपको यहाँ पर अच्छे से आई होप समझ में आ गई होगी। फिर बात करते हैं दोस्तों रिविजन की। हम जितना भी करंट अफेयर्स कल देखते हैं उसका एक बार ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में यहाँ पर फिर से क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं फटाफट। ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि डिस्कस हम उसका कल अच्छे से कर चुके होते हैं। यहाँ पर हम बस उनका एक बार फिर से अपनी नजरों के सामने से निकालते हैं, ताकि हमारे सामने वापस अगर वो आएंगे तो हम अच्छे लंबे समय तक उनको याद कर पाएंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं प्रश्न की। हमारे हाल ही में न्यू दिल्ली स्थित नई सड़क का नाम क्या कर दिया है दोस्तों, जमैका मार्ग जो है यहाँ पर इस सड़क का नाम किया गया है। जो जमैका उच्च आयोग है उसके सामने एक सड़क निकल रही है दिल्ली में, जिसका नाम हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है क्या कर दिया गया है, जमैका कर दिया गया। जमैका एक कैरेबियन कंट्री है जो नॉर्थ अमेरिका और साउदर्न अमेरिका जो है इसके बीच में, यदि मेक्सिको के पूर्व में आप देखोगे तो वो वाला एरिया आपका पूरा कौन सा दिखेगा दोस्तों, आपका कैरेबियन वाला एरिया दिखेगा। और उसी कैरेबियन कंट्री में स्थित है दोस्तों जमैका। ठीक है, उसेन बोल्ट यहीं से, क्रिस गेल यहीं से, सारी बातें मैंने आपको बता दी थी कल। अभी एक बार बस आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। आगे बात करते दोस्तों, T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा दोस्तों, यूएई में इसका आयोजन हो चुका है शुरू, 4 अक्टूबर से इसका प्रारंभ हो चुका है। पहले इन खेलों का आयोजन होना था बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश में हो जाता है तत्थापलट। तो ऐसी स्थिति में वहां से जो है इन खेलों का स्थानांतरण कहां पर कर दिया गया दोस्तों, यूएई में। अब इन खेलों का आयोजन कहां हो रहा है, यूएई में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा आदिवासी विकास के लिए धरती आबा, किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, पहले पूरा अभियान का नाम सुनो, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये कहां से किया जा रहा है, तो दोस्तों झारखंड रांची से जो है इनका जो है इस अभियान का जो है क्या किया जा रहा है, शुभारंभ किया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों अगर धरती आबा की, तो धरती आबा के नाम से भगवान बिरसा मुंडा को जाना जाता है। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में आपने सुना है दोस्तों, 15 नवंबर के दिन इनका जन्म हुआ था। और 15 नवंबर के इनके जन्म दिवस को ध्यान में रखकर ही प्रतिवर्ष जो है जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। कितनी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा दोस्तों 15 नवंबर को। और 15 नवंबर को क्यों, क्योंकि उस दिन भगवान बिरसा मुंडा का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और यहाँ पर इन्हीं के नाम पर एक अभियान शुरू हुआ है, जो अभियान झारखंड रांची से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते दोस्तों। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल अंडर 17 ने टूर्नामेंट के अंतिम मैच में किसे हराकर SAFF पुरुष अंडर 17 चैंपियनशिप जीती है,
तो ये जीती है बांग्लादेश। बांग्लादेश को हराकर अंडर 17 का खिताब भारत ने जो है यहाँ पर जीत लिया है। ये बात आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? हरित मंच व्यवस्था, देखो हरित अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, एसडीजी गोल जो है, जिसके 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए, उन लक्ष्यों को ध्यान में रखना, प्लस पर्यावरण प्रोटेक्शन से संबंधित बातों का ध्यान रखना, और ऐसा ध्यान रखकर अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करना, विकास की अवस्था में पहुंचाना, यही कॉन्सेप्ट है विश्व हरित अर्थव्यवस्था का। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है यूएई में। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, यूएई आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के जनजातीय खाद्य पदार्थ और चावल के बीच चावल से बनी बियर को जीआई टैग दिया गया है? चावल से बनी बियर तथा कुछ खाद्य पदार्थ हैं, इनको जीआई टैग दिया गया है, और ये है दोस्तों असम के। असम के लगभग 8 ऐसे उत्पाद हैं जिनको क्या है, जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग के बारे में मैंने आपको बता दिया था, इसका एक तो सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर किस स्थान पर बापू टावर का निर्माण किया गया है? दोस्तों बापू टावर आपको मिलेगा बिहार के पटना में। लगभग 129 करोड़, कितने दोस्तों? 129 करोड़ की राशि से बनाया गया यह बापू टावर अपने आप में बहुत ज्यादा अभी चर्चा का विषय रहा है दोस्तों। 42,000 किलो तांबा जो है, इसकी बाहरी लेयर जो है, बाहरी दीवार जो है, उस पर पोता गया है, उस पर जो है पूरी तरीके से कवर किया गया है। और यह जो है तांबा, आप मानोगे नहीं दोस्तों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो है इनके साथ रिएक्शन करके इंद्रधनुष के समान रंग जो है यहाँ पर बिखेर रहा है, ठीक है। तो ये एक बार देखने लायक है, आप देखना इसमें दोस्तों। प्लस इसमें 6 मंजिल है, और इन 6 मंजिलों में गांधी जी के जीवन से लेके उनके मरण तक का जो है पूरा जो है यहाँ पर स्मृति जो है अच्छे से दे रखी है। तो एक बार जरूर आप भी इसको देखिएगा। और 129 करोड़ लागत से बिहार के पटना में इसे बनाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये बात भी इंपॉर्टेंट थी जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। इस प्रकार दोस्तों आज हमने हमारा 5 अक्टूबर का करंट अफेयर्स देखा, और इसके साथ साथ कल का जो हमारा क्वेश्चन जो हमने लगाए थे उन सबका रिवीजन भी एक बार यहाँ पर कर लिया है। तो इस प्रकार दोस्तों डेली करंट अफेयर्स आप देखना मत भूलिएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डेली जो है करंट अफेयर्स यहाँ पर हम लेकर आते हैं। तो आप इस प्रकार हमसे जुड़े रहिए दोस्तों, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।